मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा यह ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया। 415 कुल इसमें गाथाएँ हैं। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया गया है। भाषा प्राकृत है, शैली आध्यात्मिक है, आत्मा की सिद्धि है। अध्याय तीसरा चल रहा है, कर्ता कर्म अधिकार। गाथा नंबर 84। व्यवहारस्य दुआदा पुग्गलकम्मं करे दिने विहम तम चे विपुणो वे पुग्गलकम्मं अणे विहम। व्यवहार नय के दर्शन में आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है और फिर उसी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को भोगता है। ये व्यवहार का कथन है। व्यवहार के कथन में जो है निश्चय का निषेध नहीं है। यद्यपि व्यवहार के कथन में उसके स्वयं का भी अपना निषेध है। व्यवहार जो है वो तो निश्चय की सिद्धि के लिए है, ठीक है ना, पर अपना स्वयं का निषेध करके निश्चय की सिद्धि करता है। व्यवहार कह रहा है कि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है। ये व्यवहार में दिखता है, पर वो बात कहते हुए भी उसका निषेध है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो हमें क्या दिखता है कि कुम्हार घड़ा बना रहा है, जबकि मिट्टी ही अपने को घड़े रूप में बना रही है, ठीक है ना। निश्चय तो यही है, लेकिन व्यवहार कहता है कि घड़ा मैं बना रहा हूँ और उसको भोगता भी कौन है, घड़े को भोगता भी कौन है। तो क्या कहा जाएगा, या तो कुम्हार ही उस घड़े में पानी भर के स्वयं उसका उपभोग करे, अथवा उपभोक्ता दूसरा भी हो सकता है, कोई और दूसरा ले जाए और उसमें पानी भरे और उसका भोग करे। फिर हम कहेंगे क्या, कर्ता कोई है, भोक्ता कोई है, ठीक है ना। ये कहते ना भाई, करे कोई भोगे कोई। तुमने किया और उसका फल हम सब भोग रहे हैं। जैसे परिवार में कोई व्यक्ति गलत काम कर दे तो किया तो उसने, और बोला क्या जाएगा, देखो भैया तूने किया और हम सब जो है भुगत रहे, तुम्हारी गलती को हम भुगत रहे हैं। तो क्या हो गया, ये करे कोई भोगे भरे कोई। ऐसे कुम्हार ने घड़ा बनाया और उसका फल कौन भोगे, कोई दूसरा भोगे। तो ये व्यवहार उपचार में भी उपचार होता जा रहा है, ठीक है ना। यद्यपि मिट्टी का परिणमन ही घड़ा है, ठीक है ना, और घड़े को घड़े रूप में कौन भोग रहा है, वो मिट्टी ही घड़े को घड़े रूप में भोग रही है। मिट्टी को घड़े को कोई दूसरा और भोग नहीं सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उसका वेदन वो स्वयं ही, मतलब वैसे वो तो जड़ है कहने के लिए। ऐसे ही जीव रागद्वेष भाव करे वो उसके निज परिणाम हैं, ठीक है ना। वीतराग परिणाम करे ये उसके निज परिणाम हैं। मेरे परिणामों का कर्ता कोई दूसरा कैसे हो सकता है, और मेरे परिणामों का भोक्ता कोई दूसरा कैसे हो सकता है। यदि किसी ने गलती की तो वही भुगत रहा है, तुम नहीं भोग रहे हो, तुम अपने परिणामों को भोग रहे हो। उसको लेकर के तुम अपने परिणामों को भोग रहे हो।
ना कि उसके परिणाम को भोग रहे हो, ना कि उसके भावों को भोग रहे हो। उसके परिणाम जो हैं वो उसके हैं और तुम्हारे परिणाम जो हैं वो तुम्हारे हैं। पर कहने में आता है व्यवहार में कि भाई हम तुम्हारे कारण तो कोई कितना दुख उठा रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं। यद्यपि वो अपना कष्ट उठा रहा है और तुम अपना कष्ट उठा रहे हो, कथन में आता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हम व्यवहार से कहते हैं कि जीव पुद्गल को करता है, कोई पुद्गल को करता नहीं है। यदि कोई एक दूसरे का कर्ता हो जाएगा, यदि हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ी दुविधा सामने खड़ी हो जाएगी। उसको संसार में द्विक्रियावादी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विक्रियावादी। इसके लिए अपन श्लोक पढ़ते हैं 85 का उच्चारण करेंगे। यदि पुग्गल कम मृणम कुव्वदी तम चैव वेद यदि आदा दो क्रिया वदिरित्ते पसज्जते सो जिणावमदम्। यदि पुग्गलकम्मृणं कुव्वदि तं चैव वेद यदि आदा दो क्रियावदिरित्ते पसज्जते सो जिणावमदम्। पुद्गल कर्म को करें भोगे जगत में यदि आत्मा द्विक्रिया अव्यतिरिक्त हो सम्मत न जो जिन धर्म में। यदि आधा आत्मा इणम यह पुद्गल कम्मम पुद्गल कर्म को कुव्वदी करे चा और तम चेव उसी को वेददी भोगे तो सो वह दो क्रियाव वदिरित्ते आत्मा दो क्रिया से अभिन्न पसज्जते प्रसक्त होगा। सो यह जिनाव मदम जिन देव का अवमत है, यानी जिनमत से अलग है, अवमत है। यहाँ कह रहे हैं कि यदि कोई जीव दूसरे पर द्रव्य का कर्ता हो जाएगा और उसका भोक्ता हो जाएगा तो दो क्रियावादी मत हो जाएगा। संसार में एक मत है। क्या मत है? मैं अपना भी काम करता हूँ, तुम्हारा भी काम करता हूँ, ये दोनों का काम मैं ही कर लेता हूँ। एक मत ये है, एक मत ये है कि मैं अपना भी कर लेता हूँ और तुम्हारा भी कर लेता हूँ। एक मत ये है कि हम दोनों मिलकर के एक काम करते हैं, तुम और हम मिलकर के क्या करते हैं? एक काम करते हैं। एक मत तो ये है। दूसरा मत ये है कि मैं अपना काम तो करते हूँ और तुम्हारा काम भी मैं कर लेता हूँ, करता हूँ। तो एक मत ये, इसका नाम है दो क्रियावादी। एक साथ दो की एक क्रिया, दोनों में एक ही क्रिया हो रही है। मैं अपना कर रहा हूँ, तुम्हारा भी कर रहा हूँ, तो आखिर कर तो मैं अपनी रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या हुआ? दो की एक क्रिया हो रही है। और दूसरा कौन सा हो गया? हम दोनों मिलकर के एक कर रहे हैं, तो ये भी दो क्रिया की एक क्रिया हो गई, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसे संसार में बहुत लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, यद्यपि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता है। मैं अपना काम करूं, दीवाल अपना काम करे, ठीक है ना। मैं अपना काम करूं, भोजन अपना काम करे। भोजन का काम मैं कैसे कर सकता हूं? मेरा काम भोजन कैसे कर सकता है? नहीं, मैंने भोजन बनाया तो मैं अपना भी काम कर रहा था और भोजन बनाने का भी काम कर रहा था। तो देखो, जो जिसका काम होता है उसको उस रूप होना होता है, ये सिद्धांत है। स्कूल में पढ़ते थे ना, यदि इंग्लिश का टीचर नहीं आया तो प्रिंसिपल क्या करता था? किसी दूसरे टीचर को संस्कृत वाला बैठा दिया। बोले क्यों? ये ज़्यादा बकबक तो नहीं करेंगे, उपद्रव तो नहीं करेंगे, परेशान तो नहीं करेंगे, तो उसकी शांति के लिए किसको
बैठा दिया। भैया वो संस्कृत वाला है, वो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, वो मेरा काम नहीं कर सकता, वो इंग्लिश टीचर का काम कैसे कर सकता। यदि उसको इंग्लिश वाला नहीं आया है तो वैसा ही इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, तो वो उसके स्थान पर वो इंग्लिश पढ़ा सकता है, और वो भी दूसरे कहलाएगा, वो पहला वाला नहीं कहलाएगा। उसके पढ़ाने का तरीका अलग होगा, उसके पढ़ाने का तरीका दोनों को अलग अलग होगा। सब्सिट्यूट तो है, लेकिन क्या बोलते कि वो नहीं है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जानने वाला होना चाहिए, उस रूप तो है ना। तो कह रहे हैं कि यदि आपको दूसरे का काम करना है तो आप में क्वालिटी वाली होना चाहिए, तो आप दूसरे का काम कर सकते हैं। और जगत में ये बताओ कौन व्यक्ति किसका काम कर सकता है। आज खाना तुम बना रही थी और तुम नहीं तो आज खाना ये बना रही हैं, क्या तुम्हारे जैसे स्वाद खाने में ला सकते हैं क्या? क्या तुम्हारे जैसे भोजन बना सकते हैं क्या? हाँ, ये तो हो रहा है कि चलो आज तुम नहीं थे तो भोजन तो सबको मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन भाई जो भोजन तुम बना सकते थे वो भोजन तुम नहीं बना सकते, तो तुम दूसरे का काम कैसे कर सकते हो? कर ही नहीं सकते हो। इसलिए जैन धर्म का फंडामेंटल है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सब अपने अपने कर्ता धर्ता है। मैं राग कर रहा हूँ तो राग का कर्ता मैं ही हूँ, मेरा राग का कर्ता पुद्गल नहीं है, कर्म नहीं है, दूसरा व्यक्ति नहीं है। मुझे क्रोध आया है तो क्रोध कर्ता मैं हूँ, तुम नहीं हो। तुम्हारे कारण क्रोध नहीं आया है, तुम निमित्त हो, लेकिन मेरे अपने कारण ही क्रोध आया है। अपने आप को मैंने ही अपने विचार को गंदा किया और बेकार किया और अपने में क्रोध आया, और जो आया है तो उसको भोग भी कौन रहा है? मैं ही भोग रहा हूँ। मैं तुम्हारे कारण को बोलते दुखी नहीं हो रहा हूँ, दुख भी पैदा मैं ही कर रहा हूँ और दुख को भोगने वाला भी मैं हूँ। इसलिए यहाँ पर कोई दो क्रिया वाली बात नहीं है कि मेरा कर्ता कोई होगा, मेरा भोगता कोई होगा। मुझे कोई नहीं भोग सकता। मुझे कर्म दुखी दे रहे हैं, कर्म परेशान कर रहे हैं, तो भाई फिर मेरा कर्ता तो कर्म हो गया ना, नचाने वाला कर्म हो गया ना। बोले नहीं, उसकी उपस्थिति है, लेकिन भोगने वाला तो ही है, करने वाला तो ही है। तो क्या हुआ? पहली बात तो मेरा काम तुम नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? कर सकते हो तो आओ यहाँ बैठो, मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज तुम पढ़ाओ, ठीक है ना। तो तुम मेरा काम नहीं कर सकते और मैं तुम्हारा काम। ये स्वतंत्रता अनादि है, लेकिन इस बात को जो मानते ही नहीं है उसे मिथ्या दृष्टि कहा है, उसे मूढ़मति कहा है, उसे अनादि रूढ़ कहा है, उसे व्यवहार मूढ़ कहा है, उसे निश्चय का अनारूढ़ कहा है। सुन में आया ना? ये अनादि रूढ़ है। रूढ़ जानते हो ना? रूढ़ी जानते हो? बस चल रहा है, उसमें आपका कोई दिमाग नहीं है, कोई किसी प्रकार का दिमाग नहीं है, चल रहा है। बहुत हल्की बात चल जाती है। रूढ़ कहो तो ठीक है, और अनादि रूढ़ कहो फिर तो बहुत बड़ी बात हो गई। रूढ़ में कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब, आपके बच्चे तो रोज़ पैर पड़ते हैं, तो यदि आप उससे कहो भाई ये तो हमारी घर की परंपरा है, रूढ़ी है, मतलब कि पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, अच्छा। और उससे कहो भाई, कोई दूसरा व्यक्ति कहे भैया आपके बच्चे तो पैर पड़ते हैं, भैया आज की बात थोड़ी है, कब की बात है? अरे ये तो सैकड़ों हजारों वर्षों से चला आ रहा है। ये किससे चला आ रहा? अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं। तो उस बात को बहुत फीकी बात हो गई ना, फीकी बात होगी नहीं होगी। यदि आप कहें कि भैया तो बहुत अच्छी परंपरा तुम्हारे घर में पैर हाथ, अरे भैया 7-8-10 पीढ़ी से हम देखते आ रहे हैं, ये सब चला आ रहा है, कोई वो सेंस नहीं इसमें, चला आ रहा बस, ये अनादि रूढ़।
ये अनादि से ऐसे हम मानते आ रहे हैं कि हमें कोई भगवान चला रहा है, हमें कोई कर्म चला रहा है, मुझे ये चला रहा है, मेरा ये कर रहा है, मेरा वो कर रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे दुखी कर रहा है, मैं किसी चीज़ को भोग सकता हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, तेरे कारण, इसके कारण, उसके कारण, ये सब ये किससे चला रहा है? ये अनादि रूढ़ है। अनादि से ऐसी बुद्धि हमारी रूढ़ बनी हुई है रूढ़िवादी में, ठीक है, उससे हम बाहर नहीं निकल पाए। ये मिथ्या बुद्धि है और इतने संस्कार पड़ गए कि अब वो लगता ही नहीं कि हम किस गलत हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम रोज़ प्यार पढ़ रहे हैं। ये तो क्या हो गया, नेचर में आ गया है, ठीक है ना। आज पापा के रोज पैर पड़ के जा रहे थे और पापा ने कहा बेटा एक गिलास पानी ले आना। पापा क्या मुझे काम में लगाते हो, उसे ले लेना, पानी ले लेना। अरे ये पैर पड़ना उसकी विनय नहीं है, ये उसकी क्या है, ये तो उसकी रूढ़ी है। सुबह उठना है, जजनन करना है, पैर पड़ना है, ये रूढ़ी है। यदि उसके पैर पड़ना विनय भाव होता, अच्छा पापा पानी, आप बैठो मैं लेके आता हूँ, आप चिंता मत करो, और भी काम बताया करो, मैं हूँ ना, आप मैं सारा काम छोड़ दूंगा, आप मुझे बताओ ना क्या करना है। तो ये क्या होता, ये होता कि हाँ वो रूढ़ी में नहीं है, वो संस्कार में तुरंत तैयार है। लेकिन उसको उसी काम के बीच में बताओ जो रोज कर रहा हो, फिर देखो पता चलेगा तुम्हें तमाशा क्या तमाशा होता है? बात समझे ना। तो ये सब हमारा मंदिर जाना भी रूढ़ी में आ जाता है, जाप भी रूढ़ी में आ जाता है, बहुत सारी अनादि रूढ़ में चल रहा है। लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ है, ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? आप प्रैक्टिकल कर देख लेना, पता चल जाएगा आपको, किसी में भी करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। भाई ये तो बस पढ़ ही पढ़ रहा था, ये तो सिर्फ जा ही रहा था, ये तो अभिषेक कर रहा था, और जिस दिन अभिषेक में कोई दूसरे किसी ने बोल दिया कुछ, तो भगवान तुम एक तरफ, अब भगवान तो होल्ड में रहो, अब तुम आओ इधर सामने आओ। तुम अभिषेक कर ही कहाँ रहे थे? तुम्हारे तो ये प्रक्रिया में था, क्रिया में था, आदतन में था कि हमें जाना है, टाइम हो गया है और अभिषेक करना है, ठीक है ना। कोई तुम्हारे अंदर से वो आंतरिक विनय जो प्रति समय उत्पन्न होना चाहिए थी, आंतरिक महिमा प्रति समय की पैदा होना चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसे अनादि रूढ़ कहेंगे। क्या कहेंगे? या इतने हम क्रिया में फंस गए हैं कि हमें आत्मा के बारे में पता ही नहीं है, तो हम इसे व्यवहार रूढ़ कहेंगे कि हम व्यवहार करते करते इतने रूढ़ हो गए कि हमें पता ही नहीं। शास्त्रार्थ रूढ़ी बलियसी सुक्ति है, शास्त्रार्थ रूढ़ी बलियसी, बलियसी मतलब बलवान। शास्त्र से भी ज़्यादा रूढ़ी बलवान होती है। यदि कोई चीज़ आपके रूढ़ी में आ गई है और यदि कोई शास्त्र दिखाए, भैया देखो ये लिखा है ऐसे, हाँ लिखा तो है, पढ़ तो रहे हैं, समझ में तो आ रहा है, ठीक है, पर भैया बात तो वही है, करना तो वही है। अभी क्या बोल रहे हैं, भाई ये देखो ये लिखा, तुम जो कर रहे हो तो मना कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये लिखा है देखो। हाँ तुम सही कह रहे हो, पुस्तक भी सही है, अच्छी है, समझदार है, अच्छा कुंद ठीक है, सही लिखा सही लिखा। अब करना तो भैया वही है जो हम कर रहे थे कि नहीं हमारा कोई ना कोई करता तो है, हमारा कोई ना कोई कंट्रोलर तो है, कोई ना कोई हमारा क्रिएटर तो है, कोई ना कोई हमारा डिस्ट्रॉय तो करेगा, हमारे में कोई ना कोई चीज़ जनरेट तो कर रहा है। तो फिर हम कहाँ के हैं? वो अनादि रूढ़ व्यवहार रूढ़ है। हमने अभी तक कुछ समझा ही नहीं, अनुभवन नहीं किया, चिंतन नहीं। दो क्रियावादी, समझ में आया ना। यदि कर्म मेरा कर्ता बन जाए और मैं कर्म का कर्ता बन जाऊं, मतलब कर्म को क्रिएटर मैं बन जाऊं और मेरे भावों का क्रिएटर कर्म बन जाए, तो एक दूसरे के कर्ता हो गए ना। तो क्या होना पड़ेगा? या तो कर्म को चेतना बनना पड़ेगा या चेतना को, क्यों? क्योंकि यदि कोई किसी का क्रिएटर होगा तो उसको उस रूप
उस रूप होना पड़ेगा भाई। तो यदि तू मेरा काम करेगा तो तू जड़ है, तो तुझे जड़ को यदि मेरा काम करना पड़ेगा तो तुझे ज्ञानी बनना पड़ेगा ना। तेरे में ज्ञान होना चाहिए तभी तो मेरा काम करेगा। मेरे में तो ज्ञान है, मैं तो जानने देखने वाला व्यक्ति हूँ, तू तो जानने देखने वाला व्यक्ति नहीं है ना। और यदि मुझे तेरा काम करना पड़े तो फिर मुझे अपना ज्ञान खत्म करना पड़ेगा, ज्ञान शून्य होना पड़ेगा और मुझे जड़ पढ़ना पड़ेगा, तब मैं जाके तेरा काम करूँगा। जैसे संस्कृत वाले को इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश वाले संस्कृत नहीं आती है, और तू कहे कि भाई कोई बात नहीं, अभी मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, तू बैठ जाओ पढ़ाने बच्चों को, तो वो काम नहीं हो सकता है, मैं तेरा काम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना। जॉब में जाते हैं तो एक बालक को छुट्टी चाहिए थी, साहब छुट्टी चाहिए, गांव जाना है, ज़रूरी काम है। नहीं अभी कोई बहुत सारा काम आया, तुम देख रहे कितना काम पड़ा, सीज़न आ गया, ये आ गया, वो आ गया है, और अभी कोई छुट्टी नहीं। 1 2 3 से बोल रहा था, कोई छुट्टी नहीं मिल रही उसको। ठीक है ना। तो उसका जो दोस्त था बोले तू चिंता मत कर, मैं सर को जानता हूँ, मैं चलता हूँ, तुझे छुट्टी दिलाता हूँ। अप्रोच, ठीक है चलो। सर देख लो इसको बहुत काम है, इसको छुट्टी दे दो। बोले नहीं बोल दिया ना, अभी सीज़न चल रहा है, कैसे छुट्टी दे दें, और ये इस छुट्टी चला जाएगा तो तू बता इसका काम कौन करेगा फिर, है कौन करेगा काम इसका। सर आप चिंता क्यों करते हो, मैं तो हूँ ना, मैं हूँ, मैं कर लूँगा काम। अच्छा तू कर लेगा काम, ठीक है, जब तू काम कर लेगा तो इसका मतलब है मैं बेवकूफ़ था, मैं 2 आदमी को रख कर के मैं तो बेवकूफ़ था ना। जब तू उसका काम कर सकता था तो फिर मैंने तुझे एक एक्स्ट्रा व्यक्ति रखना मेरी तो बेवकूफ़ता रही। और तू मुझे ये बता तू उसका काम कैसे कर सकता है। तो 8 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटे तू अपना काम करेगा और फिर 4 घंटे इसका काम करेगा। तो क्या तू 8 घंटे वाला काम 4 घंटे में निपटा लेगा? टेंशन में रहेगा, डिप्रेस में रहेगा, परेशान रहेगा। और क्या जो तू 8 घंटे में अच्छे से काम करता था, क्या तो 4 घंटे में अच्छे से काम वही काम कर लेगा? बोले नहीं, थोड़ा तनाव रहेगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा, कुछ छूटेगा भी। मैं बेवकूफ़ थोड़ी था जो 2 आदमी रखा यहाँ पर कि तेरा काम वो नहीं कर सकता था, वो काम तेरा नहीं कर सकता था, इसलिए 2 बच्चे अलग अलग रखे थे। ये कॉलिंग में है तो कॉलिंग कर सकता है, तो डाटा एंट्री में है तो डाटा एंट्री काम कर सकता था। ये कॉलिंग और डाटा एंट्री दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए दोनों को। और तू क्या कह रहा है मैं कॉलिंग भी कर लूँगा और तो एंट्री भी ख़राब करेगा, मेरा डाटा भी ख़राब करेगा। ठीक है, वो कहाँ का कहाँ सेव कर दिया पता भी नहीं चलेगा। तो 2 का काम एक कैसे हो सकता है? टाइम वही है, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, तभी तो 2 व्यक्ति रखे हुए थे। तो तू इसका काम नहीं कर सकता है और तेरा काम वो नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकते ना। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि भाई कोई मुझे दुख दे सकता है, वो काम ऐसा कोई नहीं कर सकता। कोई मुझे सुख दे सकता है, वो काम कोई मुझे ऐसा नहीं कर सकता। और मैं किसी को सुख दे सकता हूँ, दुख दे सकता हूँ, वो भी मैं काम उसको नहीं कर सकता हूँ। वो मेरा काम है और वो उसका काम। कोई कृपा बरसा दे और मेरा अच्छा हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और मैं किसी पर कृपा बरसा दूँ, उसका अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्वतंत्रता महावीर स्वामी ने दी है। और महावीर ने स्वतंत्रता दी, महावीर ने देखा है तो बताया कि ऐसी द्रव्य की स्वतंत्रता है कि एक द्रव्य जो है दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में सहयोगी तो बनते हैं, निमित्त बनते हैं, एक साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो सब दिखने की बात में भी करता वही है और भोगता वही। कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो पैसा सहयोगी है, डॉक्टर सहयोगी है, आप उसको उठा के गाड़ी से ले गए, गाड़ी सहयोगी है,
आप स्वयं सहयोगी हो गए तो सब सहयोगी तो हो गए, लेकिन उसकी वेदना का कर्ता कौन है और वेदना को भोगने वाला कौन है? कुछ भी खाया पिया तो बीमार हुआ तो उसका कर्ता वो स्वयं रहा। अब उसकी जो पीड़ा हो रही है उसको भोगने वाला भी कौन है? वही है। सारे सहयोगी होते हुए भी तेरे दर्द को ख़त्म कर दें, तेरी पीड़ा को ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं है। वो दर्द और पीड़ा भी जो है वो यदि चलो दवाई से ठीक हो जाता है तो चलो ठीक हो जाता है, तो सबके ठीक हो जाना चाहिए। लोग मर भी जाते हैं कैंसर से, ठीक ही नहीं होते। वो भी जो ठीक होगा वो भी तेरी शक्ति से ठीक होगा। तेरे में कोई पावर होगी तो तू बीमारी से बच के निकल जाएगा, और तेरे में कोई पावर नहीं होगी तो तू निकलने वाला भी नहीं है। तू नेगेटिव हो गया होगा तो दवाई भी असर नहीं करेगी, और तो तू पॉजिटिव रहा होगा तो दवाई भी थोड़ा सा कुछ खाओगे तो, और नहीं भी खाओगे तो तेरा मंत्र भी काम कर जाएगा। तेरी इतनी पावर है तेरे अंदर, ठीक है ना। तो भाई अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है, ये व्यवहार नहीं कहता है, और उन्हीं प्रकार अनेक प्रकार के भोगता है, ये व्यवहार नहीं कहता है। और यदि तुझे इसे व्यवहार में ही रूढ़ हो जाए तो वो व्यवहार स्वयं कह रहा है कि भाई ये तो मैं व्यवहार से ही कह रहा हूँ ना, निषेध कर रहा हूँ, मैं सही में नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं जो बोला जाता है इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा है नहीं। क्योंकि यदि ऐसा मान लिया तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? दो क्रियावादी हो जाएगा, ठीक है। यदि पुग्गल कम्ममिडम, यदि इणम पुग्गल कम्मम, यदि यह पुद्गल कर्म को बदी करता है, तम चेव वेद यदि आदा, और आत्मा उसी का ही वेद यदि वेदन करता है, दो क्रियावादी तृत्य क्या हो जाएगा? दो क्रिया से अव्यतिरिक्त हो जाएगा, मतलब उससे फिर अलग नहीं हो पाएगा। वो दो क्रिया को एक क्रिया मान लेगा, मतलब दो चीज़ों की क्रियाएं जो हैं उसकी वो एक क्रिया बन जाएगी, जो हमें मंजूर नहीं है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।